बहुत बड़ा निकम्मा सरकार है ये। मोदी जी डरने वाले नहीं है। मोदी जी चीन और पाकिस्तान से नहीं डरे, पूरा मुस्लिम कंट्री से नहीं डरे। मोदी जी तो इन मुल्लाही से डरेंगे, 2-3 से। ये मुल्लाही क्या है भाई साहब? ज्ञापन के लिए हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा शीला की सरकार थी दिल्ली के अंदर, अरे ओला ओवर गाड़ी लाके दिल्ली में ही डाल दिया, और दिल्ली का रोड का हालत सबसे बड़ा यही सरकार ने खत्म किया है। फिर उसी थाली में हड्डी चबाने के लिए पहुंच गया। ऐसी केजरीवाल है ये। वो हाजिर भी होंगे, जेल भी जाएंगे, और 2024 के पहले इनको जाना पड़ेगा। ये बीजेपी से बदनाम करते हैं, जनता सब देख रही है। और दोबारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कांग्रेस से घोटाला करके निकले हैं, जब इनको गद्दी नहीं मिली तो भाजपा में आए हैं। इस देश के लिए ना, जम्मू के लिए अलग प्रधानमंत्री होगा, यूपी के लिए अलग होगा, और यहाँ पर हम जैसे लोग ना जूते खा रहे हैं और आज भी खा रहे हैं। साला चोर है, कहाँ से पेश होगा? मैं तो गाली नहीं तो मुंह पे गाली दे रहा हूँ। बच्चा दिल्ली में पढ़ेगा लेकिन उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। स्वागत है आपका द मीडिया माइक पर। आप फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आज हम दिल्ली की धड़कन कनॉट प्लेस पर हैं। दोस्तों, जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो यानी कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के, जिस तरह से दिल्ली में जब आए थे वादे करके आए थे बहुत सारे फ्री बिजली, फ्री सेवा, जिस तरह से, लेकिन अब उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और लगातार ईडी समन जाहिर कर रही है। वो लेकिन ईडी के सामने जा नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह का ये प्रोपेगेंडा है हमें जेल भिजवाने का। लगातार ईडी समन भेज रही है केजरीवाल को, लेकिन जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है, क्या लगता है, क्या कारण? ये बहुत बड़ा निकम्मा सरकार है ये। हाँ। इसने शुरू में जब ये अनशन पे बैठा था तो कहा था ना मुझे गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना मुझे बॉडीगार्ड चाहिए, लेकिन इनको घर के लिए 1 करोड़ का पर्दा चाहिए। और कहा मैंने दिल्ली को ऐसी बनाऊंगा, लेकिन दिल्ली में आज तक कोई न कोई रोड बनाया, न कोई नया स्कूल बनाया, न कोई नया हॉस्पिटल बनाया। लेकिन हम देखते हैं खबरों में और लगातार प्रचार देख रहे हैं, इतने स्कूल बना दिए हैं, इतने वो बना रहे हैं, लगातार वो रस्सियां रिब्बन काट रहे हैं। आप देखे पकड़गंज गए थे अभी, वहां पर बता रहा हूँ सर, इसके लिए भी बता रहा हूँ। हाँ। ये चीज किया है, पुराने बिल्डिंग को रंग करके उसका फिर से उद्घाटन कर दिया है। बस यही काम किया है। न कोई नया स्कूल दिखाओ जो कोई भी नया स्कूल बनाया। लेकिन केजरीवाल शिक्षा के क्षेत्र में कहते हैं कि हम नंबर 1 है, वर्ल्ड में, विदेशों से अपने वो कर रहे हैं। विज्ञापन के लिए हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनकी निकम्मा सरकार एक भी आती से अच्छा शीला की सरकार थी दिल्ली के अंदर, जो आज 4 कंपनी से इसने पैसा लूटा, ओला, उबर, रिविट, जुगनू से, और हम लोग ऑटो वाले को सबको बेकाम कर दिया इसने। हाँ जी। और एक चीज और इसने किया, जो सबसे पहली बात, ये यूपी, राजस्थान, ये हरियाणा, सारे ओला ओवर गाड़ी लाके दिल्ली में ही डाल दिया, और दिल्ली का रोड का हालत सबसे बड़ा यही सरकार ने खत्म किया है। इस पे कोई चीज का आरोप नहीं है। आओ सलम जाओ सलम, गुरुद्वारा की तरह इसने दिल्ली को बना रखा है। केजरीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, लग रहा है लोकसभा सीट पर कुछ भी नहीं आएंगे। क्या आएंगे उसके पास? कुछ भी नहीं आएंगे। इसने वादा किया था 7 सीटों के लिए अपनी सरकार गिराया था, और फिर कहा मुझे कांग्रेस के खिलाफ करके इसने इलेक्शन जीता था, लेकिन आज फिर उसी थाली में हड्डी चबाने के लिए पहुंच गया। ऐसी केजरीवाल है ये। मोदी जी तानाशाह कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन आना। नहीं, कोई तानाशाह नहीं है। जो जैसा करेगा वैसा भरना पड़ेगा। जो बेमानी करेगा उसको जेल जाना ही पड़ेगा। ईडी के समन के बावजूद हाजिर नहीं हो रहे हैं केजरीवाल जी ईडी के सामने, क्या कारण है? वो हाजिर भी होंगे, जेल भी जाएंगे। अब उनके पास सीबीआई जाएगी, सीबीआई जाके उनको गिरफ्तार करेगी, जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करके अंदर कर दी। और केजरीवाल भी समझ रहे हैं जिस दिन हमें सीबीआई गिरफ्तार करेगी हमको जेल जाना पड़ेगा, और 2024 के पहले इनको जाना पड़ेगा। ये पक्का है। यही कह रहे हैं मोदी जी, यही काम कर रहे हैं कि प्रचार नहीं करने देना, इलेक्शन नहीं लड़ने देना, इसलिए जेल भेज रहे हैं। डर गए हैं मोदी जी। मोदी जी डरने वाले नहीं है। मोदी जी चीन और पाकिस्तान से नहीं डरे, पूरा मुस्लिम कंट्री से नहीं डरे। मोदी जी तो इन मुल्लाही से डरेंगे, 2-3 से। आप क्या बात करते हैं? मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी इनसे डर गए। अरे जो चाइना पाकिस्तान भाग गया सरकार टूरिस्ट टाइप सब में करके उनको भगा दिया, तो ये मुल्लाही क्या है भाई साहब? ये तो सब कह रहे हैं कि चाइना अंदर घुस गई है, आंख दिखा रही है, लेकिन मोदी जी डरे। कहाँ आंख दिखा रही है? कहाँ आंख दिखा रहा? आप बात करो। अभी केजरीवाल क्या करे, हमारे 7 सीट दे दो, हम बिजली बिल माफ कर देंगे, पानी का बिल माफ कर दे, और को घर के सामने आएंगे डोर टू डोर, और आपके सामने पानी का बिल हम फाड़ देंगे। आप हमारे 7 सांसद दे दो। ये झूठ बोलते, 7 सांसद इनको दे दो, झूठ बोल के 7 सांसद ले लेंगे। ये कभी कुछ नहीं कर सकते और न कुछ किए। बताओ, जो 25 गज 30 गज में रह रहा है उसका 3-3 लाख का बिल आया हुआ है।
तो सब कुछ दिल्ली सरकार के अंडर ही तो है। ये बीजेपी से बदनाम करते हैं, जनता सब देख रही है। और दोबारा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। और आप देख लिए डेवलपमेंट कितना हुआ, जगह जगह हुआ। आप देख लो, यशो भूमि, तपो भूमि, नमो भूमि, अयोध्या देख लो, अभी देखो द्वारका में देख लीजिए। कभी ये किसी विपक्ष ने किया? जहाँ वो घुस के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ वो मोर पंख लेके जा रहे हैं समुद्र के अंदर, अभी सेतु बन गए। ये सब क्या है? ये सब बिजनेस, ये सब वो नहीं, हमारे भारत जग गए सब। ये भारत जग गया, हिंदू जग गए हैं। पहले हिंदू डरे थे। और हमारे मोदी जी 2014 प्रधानमंत्री बनेंगे। हम यूपी से, अयोध्या से हैं जी, ये बात पक्का है और सत्य है। और ये जो 7 सीट जीतने की बात करते हैं ना, 7 नहीं जीतेंगे। जैसे 2014 से हारते चले आए, वैसे भी हारेंगे। मोदी जी 4 पार के नारा लगा रहे हैं, इतनी कॉन्फिडेंट है, तो आखिर जरूरत क्यों है छोटे छोटे दलों को लेने की? भरोसा है। जिनको भ्रष्टाचारी कहते तो उन्हीं को ही वो अपने पास ले लेते हैं। अब मैं आपसे रियल में बात करता हूँ। आप ये बताइए पत्रकार साहब कि जो ये कहते हैं कि आपके अजीत पवार, हिम्मत बिस्वा शर्मा और नारायण राणे, कि ये सब तो पहले कांग्रेस में थे। कांग्रेस से घोटाला करके निकले हैं, भाजपा में नहीं थे। ये कांग्रेस से घोटाला करके निकले हैं। जब इनको गद्दी नहीं मिली तो भाजपा में आए हैं। तो भैया जब तुम्हारे कांग्रेस में थे तो उनको फिर क्यों जेल नहीं भेजा? हम वही तो कह रहे हैं, मोदी जी जेल भेजने का काम करें, अपनी शरण में क्यों ले रहे हैं? क्या मजबूरी है? शरण में कहाँ ले लिए उन्होंने? वो आए हुए हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं, राज्यसभा भेज रहे हैं। भारत नहीं हो रहा, भाजपा युक्त कांग्रेस हो रहा है। हाँ, भैया एक चीज बताओ, ऐसा ना हो कि सारे पार्टियां जीत जाए फिर दोबारा से कांग्रेस ही दोबारा कांग्रेस। कांग्रेस, आप कहाँ खड़े हो? आप कनाट पैलेस में खड़े हो, पालिका बाजार पे खड़े हो, ठीक है, भारत में खड़े हो आप। ये पाकिस्तान चाइना नहीं है, ठीक है, जहाँ दलाली धल लेकर करके वो जीत लेंगे। इमरान को हटा के और दूसरा कोई सरकार बनेगा। इंडिया गठबंधन हो जाएगा। तो एक टाइम वो आएगा कि इस देश के लिए ना, जम्मू के लिए अलग प्रधानमंत्री होगा, यूपी के लिए अलग होगा। और यहाँ पर हम जैसे लोग ना जूते खा रहे हैं, और आज भी खा रहे हैं। केजरीवाल ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? और सवाल साला चोर है, कहाँ से पेश होगा? मैं तो गाली नहीं, तो मुंह पे गाली दे रहा हूँ। मैं डीटीसी का ड्राइवर हूँ भाई। जैसा झूठा कोई नहीं साला उसके उस जैसा झूठा कोई नहीं है। झूठा ही बोलता है। अरे जो अपने बच्चों पे हाथ सर के रख के बात करे, उसका क्या आप मानोगे? वो एकदम झूठा है जी। कभी मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ेगा लेकिन उसका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है। बताओ कितना बड़ा लुटेरा है ये। देखिए भैया, ये जनता है और जनता जनार्दन दिल्ली की केजरीवाल से काफी नाराज दिख रही है कि भैया गठबंधन को लेकर भी और उनके वादों को लेकर भी। हमने कोशिश करी कि ईडी के सामने केजरीवाल आके हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं, जनता से जानने की कोशिश करी, उनके मन को टटोलने की कोशिश करी। मन में जो निकला हमने आपके सामने दिखाया। आपको हमारी खबर कैसी लगी, हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय साझा करें और देखते रहें द मीडिया माइक। धन्यवाद।